गुजरात में दो सगी बहनों का रिश्ता एक ही घर में कर दिया जाता है। जहाँ रिश्ता तय होता है वहाँ पर दो सगे भाई हैं। दोनों बहनें अपने वालिदैन को ये कहती हैं कि आप लोगों ने हमारा रिश्ता जहाँ भी तय किया, हमें उन लड़कों पर एतराज कोई नहीं है। आप जहाँ चाहें हमारा रिश्ता करें, हम रिश्ता करेंगे, शादी करेंगे, सिर्फ एक शर्त है। घर वाले पूछते हैं बताओ क्या शर्त है। कहती है कि हम दोनों बहनें रुखसत होकर एक ही घर में नहीं जाना चाहती और ना हम जाएंगे जहां आप तय कर चुके वहां भी। आप ऐसा करें, हम दोनों में से एक का रिश्ता यहीं रहने दें और एक का रिश्ता बाहर तय कर दें, हमें कोई एतराज नहीं है। वालिदैन और भाई कहते हैं कि हम जबान दे चुके और वही जबान चलेगी। हम जबान देने वाले लोग हैं, बात करके मुकरते रही, लिहाजा जबान हो चुकी, अपनी फजूल बातें बंद करो और दोबारा ऐसी बात हम ना सुने। ये वालिदैन की नहीं मानती, भाई की नहीं मानती और फिर जो डेट रखी जाती है निकाह की, उससे ठीक एक दिन पहले इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उठनी तो थी डोली, उठ गया जनाजा, बिस्तरे मर्ग। सवाल ये पैदा होता है कि दोनों सगी बहनों को आखिर दो सगे भाइयों पर एतराज क्या है? ये क्यों राजी नहीं है? क्यों नहीं वहाँ पर रिश्ता करना चाहती? या फिर बात वहम की है या इसके अलावा अंदर कुछ और चल रहा है? पुलिस ने इन दो सगी बहनों के कातिल को गिरफ्तार कर लिया है, तफ्तीश मुकम्मल कर ली है और तफ्तीश के दौरान सच्चाई जो सामने आई उससे पर्दा उठाऊंगी आज के व्लॉग में। गुजरात में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। गुजरात का एक मौजा है जंदरखुर, वहाँ पर ये वाकया पेश आया और जंदरखुर को कड़ियावाला पुलिस स्टेशन लगता है जी। यहाँ पर रहती है, इस मौजा में रहती है, जंदरखुर में रहती है एक फैमिली और उस फैमिली के जो सरबराह हैं उनका नाम है मोहम्मद इल्ताफ साहब। मोहम्मद इल्ताफ साहब की अहलिया का नाम है नईमा बीबी। अल्लाह ताला ने इल्ताफ साहब को 3 बच्चे अता फरमाए। बड़ी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। सबसे बड़ी जो बेटी है उसका नाम है उम्मे सबा। उम्मे सबा से छोटी उम्मे कुलसूम और इन दोनों से छोटा भाई मोहम्मद हसनैन है। अब ये 2 बहनें हैं। मेजॉरिटी ऐसा होता है माशरे में कि जहाँ पर 2 बहनें होती हैं, एज में कोई ज्यादा डिफरेंस ना हो, वहाँ उनकी आपस में बहुत बनती है, कपड़े एक तरह के सिलवाती हैं, आपस में चीजें शेयर करती हैं, यानी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। इस केस में दोनों बहनों की किसी न किसी छोटी से छोटी बात पर भी बहस होती है, झगड़ा होता है, जिद होती है और रोज तू मैं होती है। जेलसी फैक्टर एक दूसरे से बेतहाशा है और बहुत ज्यादा है, बहुत पुराना है, बहुत छोटी थी तब से है। इन दोनों को अगर कोई गैर देख ले तो वो ये कहता है कि ये सगी बहनें नहीं लगती, ऐसे लगता है दुश्मन है एक दूसरे की, हर बात पर लड़ती हैं। मुंह टेढ़े करना, बातें करना, बददुआएं देना, बहस करना, झगड़े करना, ये इनके घर का मामूल है इन 2 बहनों की वजह से। अब वालिदैन क्या करने जा रहे हैं? दोनों बहनों की शादी, सबा की शादी हो गई किसी फैमिली में, 4 से 5 साल वहाँ आबाद रही। इस दौरान झगड़े, मसले, मसाइल जो मियाँ बीवी में होते हैं वो चलते रहे, लेकिन पूरे 5 साल के बाद बदकिस्मती के साथ सबा को डाइवोर्स हो गई। बड़े अफसोस की बात है। उसके बाद छोटी बहन उम्मे कुलसूम, उसकी भी शादी किसी और घर में हो चुकी थी। बदकिस्मती ये थी कि 3 साल के बाद उसको भी डिवोर्स हो गई। दोनों बहनें मायका वालिदैन के घर हसनैन भाई के पास वापस आ गई। बड़ी वाली जो बेटी थी उम्मे सबा, इन 5 सालों में अल्लाह ने उसको एक बेटा भी अता फरमाया था, यानी वो जब तलाक लेके वापस आई तो एक अदद बेटे के साथ आई। झगड़े जो इनके कवारे होते आपस में थे, वो अब शादियों के बाद जब तलाक नामे लेकर आई तो वो झगड़े डबल हो गए। क्यों? क्योंकि शादियों के बाद दिमाग, मेंटालिटी मजीद बदल जाती है। अब ये झगड़े हो गए डबल। 2 साल वालिदैन के घर एक तो अपने बेटे के साथ रहती रही और दूसरी इस तरह रहती रही। डिवोर्स के बाद मोहम्मद हसनैन इनका एक ही अकलौता भाई है। वो कहते हैं कब तक बिठा के रखूंगा, ऐसा करता हूँ, रिश्ता ढूंढता हूँ, अल्लाह मदद करेगा, और इसी नियत से रिश्ते ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते एक जगह पर आकर मुत्तफिक हो जाता है हसनैन और उनके वालिदैन के, हाँ ये फैमिली मुझे ठीक लगती है, यहाँ हम रिश्ता कर सकते हैं। कहाँ करते हैं?
दो सगे भाई हैं, एक का नाम यूनुस है, एक का नाम यूसुफ है। ये दोनों सगे भाई हैं। अब मैं आपको बताऊं कि यूसुफ बड़ा वाला है और यूनुस छोटा वाला है। यूसुफ जो है उसकी बीवी वफात पा चुकी है और उसके दो बच्चे हैं। जाहिर है दो बच्चे और एक बाप, घर बार कौन संभाले, उसका ये मसला था। जो यूनुस है उसकी बीवी तो अल्हम्दुलिल्लाह हयात है मगर बे औलाद है। औलाद के लिए ये दूसरी शादी करना चाहता था और इसीलिए ये भी रिश्ते ढूंढ रहे थे। सबा का निकाह यूसुफ के साथ तय पाया और दूसरी का यूनुस के साथ तय पाया। रिश्ता डन हुआ लड़की वालों की तरफ से। जब इन्होंने उनको कहा ओके हमें रिश्ता कबूल है, आप हमारे घर आए, हसनैन ने घर पर दावत दी कि अपनी बहनें भी दिखाऊं और अपने वालिदैन से भी मिलवाऊं ताकि डेट शेट रखी जाए। जब ये घर आए तो लड़कियों को पता चला कि ये कौन लोग हैं और ये क्यों आए हैं। फिर उसके बाद ये लोग बैठे और बैठ के उठ के चले गए। जब पता लगा सबा को और दूसरी बहन को कि ये तो सगे भाई हैं और हम दोनों ने फिर से एक ही घर में जाना है, उन्होंने शदीद एतराज शुरू कर दिया और ये कहा अलल इलान, हमारा तो यहाँ पर झगड़ा होता है बड़ा शदीद किस्म का, तो वहाँ जाके भी क्या हमने अगले ससुराल को तमाशा दिखाना है। हमारे मसले यहाँ सारी जिंदगी हल नहीं हुए तो आगे जाके तो मसले मजीद बढ़ जाएंगे, लिहाजा हमारा यहाँ रिश्ता ना करें, ऐसा करें एक का कर दें और एक का कहीं और कर दें, हमें कोई इतराज नहीं। हसनैन कहता है अपना मुंह बंद रखो, मैं जबान दे चुका और उस जबान पर खड़ा हूँ, ये निकाह भी होगा, ये रिश्ता भी होगा और इन्हीं दो भाइयों से होगा और तुम लोग जाओगी। निकाह की डेट फिक्स कर देता है हसनैन। जो निकाह की डेट फिक्स की जाती है उससे ठीक एक दिन पहले इसी डेट पर इसी शादी पर शदीद झगड़ा होता है, मगर इस मर्तबा दोनों बहनें एक पेज पर थी। क्या हमने एक घर में नहीं जाना? नहीं जाएंगी हम एक घर में, तुम डेटें रखो, तैयारियां करो, मिठाइयां मंगाओ, जो मर्जी करो। कहता अच्छा बड़ी बात है। पास ही घर में कुल्हाड़ा पड़ा हुआ था, शदीद गुस्से में गया, कुल्हाड़ा उठाया, दोनों बहनों की गर्दनें कलम कर दी, उतार दी। वालिदैन ये सब कुछ देख रहे हैं और गर्दनें उतारने के बाद हसनैन फरार हो गया। पुलिस स्टेशन कड़ियावाला में